हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग के जो कल मेरिट लिस्ट यहां पर रिलीज हुई है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई है, यानी कि कितने मार्क्स पर जो है लगभग यहां पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनको जो अपना रेफरेंस नंबर या रोल नंबर है वो लिस्ट में नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको बता दूं कि कल जो है शाम के टाइम पर ये लिस्ट रिलीज हुई थी। एंड आप में से अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आपने वो मेरिट लिस्ट चेक नहीं करी है तो वो आप कर सकते हैं इसी वीडियो के थ्रू, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग रोल नंबर कैसे देखें, ये इसका टाइटल है। तो इसमें जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर नहीं हो पाया है वो क्यों नहीं हो पाया, और जिनका हुआ है उनके कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कल मैंने वीडियो में ये बोल दिया था कैंडिडेट्स को कि भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आपके कितने मार्क्स आए, एंड जिनका नहीं हुआ है वो भी इन्फॉर्म कर देना। तो सारे जो कमेंट्स हैं उनके बेसिस पर हम एक एनालिसिस करेंगे कि लगभग यहाँ पर कट ऑफ जो है कितनी गई है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि फाइनल मेरिट कितने मार्क्स पर जाकर लगभग क्लोज होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले कमेंट दिख रहा होगा, ये अंजलि डांगी करके ये आईडी है, एंड इसमें क्या लिखा है 481 मार्क्स शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, तो ये कैंडिडेट से मैंने रेफरेंस नंबर भी मांगा था, ये इनका रेफरेंस नंबर है एंड ये वहां पर लिस्ट में अवेलेबल है। और एक्चुअली मैंने इनको बोला क्योंकि इनके पास दो ऑप्शन थे, इनको वहां पर भी जाना है निग्रिम्स में। निग्रिम्स आपका शिलोंग में कॉलेज है। ठीक है, तो इनको वहां पर भी जाना है क्योंकि इन्होंने नीट स्कोर के बेसिस पर वहां पर भी अप्लाई किया था, तो वहां पर इनको बीएससी नर्सिंग मिल गया। तो 30 अगस्त को वहां पर रिपोर्टिंग करनी है, तो इस वजह से शायद ये वहां अटेंड करने के लिए नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, और सही भी है क्योंकि बीएससी नर्सिंग जहां पर आपको सिक्योर सीट मिल रही है पहले वहां पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि 481 मार्क्स जो है वो इतने ज्यादा मार्क्स नहीं है कि फाइनल मेरिट में आने के लिए हो पाएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया, 481 पर यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग हुई है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं थोड़ा सा, 428 मार्क्स, ठीक है, नॉट शॉर्टलिस्टेड, तो इन्होंने बोला है। एंड उसके बाद यहां पर देखोगे इसमें देखो एक कैंडिडेट ने क्या लिखा है, सर माई नीट स्कोर 487 बट लिस्ट में नहीं मिला। ठीक है, तो देखो ऐसे जो भी कैंडिडेट, मैं यहां पर बता दूं आपको कि यहां पर कैटेगरी का कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि एक और कैंडिडेट है, सपोज मतलब जो भी और भी मेरे पास कैंडिडेट्स हैं जो मेरे ग्रुप में है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक मेरे ग्रुप में जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स 477 है, तो 477 पर भी उनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है। एंड उसके बाद एक कैंडिडेट और है जिनके मार्क्स 481 है, उनकी भी शॉर्टलिस्टिंग हुई है, लेकिन ये दोनों ईडब्ल्यूएस से थे। और आपको पता होगा जब आपने फॉर्म फिल, मतलब एक ईडब्ल्यूएस से थी कैंडिडेट और एक ओबीसी से थी, तो एक ने, मतलब ये आपको पता होगा कि जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो वहां पर ईडब्ल्यूएस जैसी कोई कैटेगरी आपको नहीं दिखी होगी। अगर आपसे कैटेगरी पूछी होगी तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरीके से पूछा होगा। ठीक है, और फिर भी मैं बता दूं कि यहां पर ऐसा कोई भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, ओबीसी की उससे थोड़ी कम जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की उससे कम जाएगी, और एससी एसटी की और कम जाएगी। तो रिजर्वेशन का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ऐसा है कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए शायद थोड़ी बहुत सीट्स इन्होंने रिजर्व करके रखी है, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। और यहाँ पर जो जब शॉर्टलिस्टिंग होती है आपकी, तो सबके लिए एक ही कट ऑफ आती है। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझो। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं, दूसरे के मार्क्स इतने हैं, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो यहां पर प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में हुई है, कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब 515 रोल नंबर इज मेंशन इन द लिस्ट, इन्होंने बोला है 556 पर भी हो गया है। ठीक है, और उसके बाद देखो मार्क्स 485, माय रोल नंबर इज मेंशन इन द लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद 508 शॉर्टलिस्टेड, 527 शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखो, ये जो कैंडिडेट है ये जिया गेरा करके जिसकी आईडी है, ये मेरे ही ग्रुप में है। ठीक है, मेरे मेंटरशिप बैच में है, एंड इनके मार्क्स 481 है। ठीक है, तो 481 इनका स्कोर है, और नेम जो है इनका कहां पर है, मतलब इनका मेरिट लिस्ट में नाम है। ठीक है, 506 पर आप देख सकते हो शॉर्टलिस्टिंग हुई है। अब देखो ये कैंडिडेट एक और है जिसने क्या लिखा है कि व्हाट इज दिस, आई स्कोर्ड 637 बट नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो अब आप खुद यहां पर देख रहे होगे। ठीक है,
इन्होंने भी पहले लिखा था, इनको शायद नहीं मिल पाया था, लेकिन लास्ट में इन्होंने शायद सही से चेक करा, तो फिर इनका दोबारा अभी सुबह के टाइम पर ही कमेंट आया कि यस मैंने एक को अच्छे से चेक किया, नाउ आई गॉट इट। तो पता नहीं इन्होंने कैसे चेक किया होगा, ठीक है। तो इनको जो है इनको फाइनली मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 637 शॉर्टलिस्टेड, 615 शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। ये देखो एक कैंडिडेट और मिला, 482 जनरल कैटेगरी गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो देखो कैटेगरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब देखो एक और कैंडिडेट था, कल मेरे पास उसका मैसेज आया, उसके मार्क्स थे 487, वो भी जनरल कैटेगरी से था। उसने बोला मेरी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई, मेरे को रोल नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मेरे को रोल नंबर नहीं मिल रहा है। तो 482 वाले ने अगर यहां पर लिखा है कि उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है और अगर 487 वाले की नहीं हुई है, इसका मतलब है कि या तो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुई है, आपकी फीस हो सकता है सही से पे ना हो पाई हो, ठीक है, वो जो ड्यू नंबर का कुछ चक्कर था वहां पर वो शायद सॉल्व ना हो पाया हो, तो ये चीज आपने हो सकता है ध्यान ना दी हो। इसकी वजह से अगर लगता है आपको कि भाई शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो पाई है, तो यही कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, ठीक है। 417 पर नॉट सेलेक्टेड, 467 नॉट शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, 480 नॉट इन द लिस्ट। अब देखो 480 पर इन्होंने नॉट इन द लिस्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 477 मेरी खुद की ग्रुप में एक कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एंड मैंने उसको खुद वेरीफाई करा है लॉग इन करके, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, ठीक है, ये तो उससे पहले की है, ये सब काफी ऊपर मार्क्स वाले हैं, इनका सबका हो गया है, ठीक है। 479 जनरल कैटेगरी इनका नहीं आया, ठीक है, 479 नहीं आया, बट मैं बता रहा हूं कि 477 पर हुआ, तो इनका भी कुछ फॉर्म में इश्यू रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा है आई हैव शॉर्टलिस्टेड। तो 479 पर इन्होंने सेकंड जो इनका कमेंट आया था कुछ देर बाद, पहले इनका 14 घंटे पहले का कमेंट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि 479 जनरल कैटेगरी आया नहीं, और उसके बाद 11 घंटे पहले का कमेंट है कि आई हैव शॉर्टलिस्टेड। तो हो सकता है कि बाद में इन्होंने ढंग से चेक करा तो इनको मिल गया, तो 479 पर भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद 492 पर भी हो गया, ठीक है। ये जो है सबका डेटा है। तो यहां पर मेरे को देखो फाइनल कंक्लूजन अभी तक ये मिला है, मिनिमम मार्क्स पर जिस कैंडिडेट का हुआ है उसका मेरे पास जो ऑथेंटिक डेटा है वो है 477 मार्क्स, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 477 से कम है एंड उसका अगर सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दे। बट फिर भी आप ये चीज कंक्लूड कर लो कि यहां पर जो कट ऑफ गई है वो 477 मार्क्स के अराउंड ही गई है। अब वो हो सकता है कि 475 तक चली गई हो या 474 तक चली गई हो। मतलब ये कि 477 का मेरे पास 100% जेन्युइन कैंडिडेट है जिसका नाम इस लिस्ट के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कट ऑफ है वो 3-4 नंबर नीचे तक जा सकती है, यानी कि 473 474 तक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है कि भाई 477 तो मेरा 100% श्योर है, मतलब 2-3 नंबर उससे कम भी जा सकती है, बट ये है कि 470 से ऊपर है। तो 470 से ऊपर जिसका भी है, अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल पाया है लिस्ट में, तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। प्लीज आप एक बार लॉग इन करके जरूर चेक कर लेना। कई बार कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि रोल नंबर उनको लिस्ट में नहीं मिल पाता है सर्च करने के बाद भी, बट मतलब रोल नंबर उसमें होता है, वो सही से सर्च नहीं कर पाते क्योंकि रोल नंबर कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। बट फिर भी मैंने वो पीडीएफ को एडिट कर दिया था ताकि आप आसानी से अपना रोल नंबर सर्च कर पाओ। बट ये है कि एडिट करा है इस पीडीएफ को, तो क्या पता कुछ उसमें भी हल्की फुल्की कमी रह गई हो, जिसकी वजह से जिन कैंडिडेट्स को रोल नंबर अपना नहीं मिल पा रहा अच्छे नंबर होने के बाद भी, तो वो लॉग इन करके जरूर चेक करते रहें कि उनका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया। तो एडमिट कार्ड आपका 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा सभी कैंडिडेट्स का। तो लॉग इन करके प्लीज वो कैंडिडेट जरूर चेक कर ले। 470 से ऊपर वाले कैंडिडेट जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। 470 से ऊपर वाले, मतलब 477 तो कंफर्म ही है कि भाई इतने पर हुआ है शॉर्टलिस्टिंग। और यहां पर अब बात करें कि भाई फाइनल मेरिट यहां पर कितनी जाएगी, ठीक है ना। तो देखो 477 के अगर आसपास शॉर्टलिस्टिंग हुई है तो आप यही मानकर चलो कि 530 से ऊपर ही जाएगी, मुझे जहां तक लगता है फाइनल मेरिट, यानी कि 530 से ऊपर जिसका स्कोर है, अगर उसका सारा इंटरव्यू प्रोसेस मेडिकल प्रोसेस क्लियर हो जाता है, ठीक है, और अगर उसको चांस मिलता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए वेट करने का, तो 530 से अगर ऊपर उसका स्कोर होगा तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है, ठीक है। तो 530 नंबर से ऊपर जिसके हैं वो अपने आप को सेफ जोन में माने
कि भाई अगर मेरा मेडिकल प्रोसेस इंटरव्यू सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं आई, मेडिकल में मुझे बाहर नहीं किया गया, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। 530 से ऊपर वाले अपने आप को सेफ जोन में माने, ठीक है। बाकी 520 तक भी जा सकती है कट ऑफ, बट मुश्किल है, मेरे को लगता नहीं है कि भाई इतनी कम जाएगी। 530 से ऊपर मैं मानता हूं कि भाई 530 से जिसका ऊपर है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर एमएनएस के लिए मेरे से कोई गाइडेंस लेना चाहता है, ठीक है, इसके इंटरव्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, मेरे मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकता है। मेंटरशिप बैच के जो चार्जेस है वो ₹297 है। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।